केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड में आज हम देखने वाले हैं केमिकल चेंज इन एवरीडे लाइफ। हम देखते हैं कि हमने जो देखा था लास्ट इसमें कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं, है ना। केमिकल चेंज जब होता है तब केमिकल रिएक्शंस होता है, तो ऐसे ही केमिकल चेंज हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। हमारे सराउंडिंग में जो है वहाँ केमिकल चेंज देखने को मिलता है, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल चेंज देखने को मिलता है, हमारे घर के अंदर, नॉट ओनली दैट लेबोरेटरी में भी ये केमिकल चेंज देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये केमिकल चेंज को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इसे दो पार्ट में हम क्लासीफाई करेंगे। एक जो है नेचुरल केमिकल चेंज और दूसरा जो रहेगा ये मैन मेड केमिकल चेंज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेचुरल केमिकल चेंज। और उस नेचुरल केमिकल चेंज में सबसे पहला है रेस्पिरेशंस। ओके, आप जानते हो कि रेस्पिरेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस होते रहती है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ले रहे हैं मतलब व्हाट, हम इनहेल कर रहे हैं एयर को, वेयर एज हम एक्सहेल कर रहे हैं या फिर आउट डाल रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर डालते हैं उसके साथ में डेफिनेटली वाटर वेपर भी रहेगा, है ना। अगर हम उसके डिटेल अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि ऑक्सीजन जो हम जो रिसीव करते हैं वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ भी रिएक्ट करता है। ग्लूकोज कहाँ होता है, ये हमारे सेल के अंदर होता है। ठीक है, मतलब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें दो एज अ इनपुट के रूप में, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हम वर्ड इक्वेशन के लिख सकते हैं कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों का जब कंबाइन होता है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं जिसे रेस्पिरेशन ये प्रोसेस कहा जाता है, तो उसमें आपको एज आउटपुट के रूप में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और साथ में वाटर मिलता है। ठीक है, यही इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन के रूप में अगर लिखेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ऑक्सीजन आप जानते हो O2, और जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस H2O मिलता है। समझ रहे हो, है ना। एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी मतलब ये भी एक नेचुरल प्रोसेस के ही जैसे ये प्रोसेस है। लाइम वाटर आपने देखा होगा। ठीक है, लाइम वाटर इज़ नथिंग बट क्या होता है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, मतलब जब चूना जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर का जो पानी है वही लाइम वाटर है। ये लाइम वाटर हम अगर टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और उसमें अगर फूंक मारते हैं, तो फूंक मारना मतलब क्या, हम उसे ऑक्सीजन देना है। ठीक है, ऐसे समय पे क्या होता है, कुछ समय के बाद ये देखने को मिलता है कि जो लाइम वाटर जो कलरलेस थी अब वो मिल्की बन जाती है। ये बिकॉज ऑफ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वहाँ रिएक्शंस हो रही है। ओके, तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ओके क्योंकि हम उसमें फूंक मार रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहे हैं। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। ठीक है, इसको अगर हम वर्ड इक्वेशन में लिखे तो क्या होगा, वर्ड इक्वेशन यहाँ दिया है, इसको अगर केमिकल इक्वेशन में लिखे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब क्या होगा CaCO3 और साथ में H2O मतलब वाटर। इस तरह से फॉर्मेशन मिलेगा जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी ही नेचुरल प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर होती है जिसका नाम है स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होगी उसके लिए डेफिनेटली सनलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है ना। तो वहाँ क्या होता है, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये हमें चीज़ें पता है। ठीक है ना, तो यहाँ और फिर उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, बराबर है ना। तो इसको अगर हमें लिखना है वर्ड में तो कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में वाटर। ठीक है, और फिर इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। और ये सनलाइट इसके लिए इसेंशियल कौन है, ग्रीन प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल जनरेट करते हैं, है ना। तो मिलेगा प्रोडक्ट आपको कौन सा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लाइट वी गेट द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, बराबर है। तो केमिकल इक्वेशन अगर लिखना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं हम लोग, वाटर को H2O, और ग्लूकोज जो मिलेगा C6H12O6 प्लस O2। तो ये दोनों जो रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ये एक नेचुरल केमिकल चेंज है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद मैनमेड केमिकल चेंज की हम आज बात करेंगे। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो मैनमेड चेंज है जो इंसान लेबोरेटरी में करता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल अगर कोई है तो सोडा लेमन, है ना। तो उसमें क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है, तो जैसे मैंने बोला था कि बेकिंग सोडा,
ले और नींबू, उन दोनों के इससे वो सोडा नेमन बनता है, जो कि एक बेस्ट केमिकल चेंज है। कम्बशन ऑफ फ्यूल, ये भी एक मैन मेड केमिकल चेंज है। हम जानते हैं कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो फिर उड़ हो सकता है, कोयला हो सकता है, पेट्रोल होता है, हो सकता है कुकिंग गैस होता है। तब जब हम उनको जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं ड्यूरिंग द कंबशन प्रॉपर्टी, तो उससे कंबशन करना मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन देना है, बराबर। उसको जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट ये वुड, कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के साथ में होता है, और जिसके थ्रू आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये सभी सब्सटेंस की जो मैं बात करता हूँ, वुड, कोल, पेट्रोल, कुकिंग गैस, इसमें कॉमन सब्सटेंस जो है वो है हमारा कार्बन, जो कि एक आप जानते हो नॉन मेटल है ना। तो उसके थ्रू ये प्रोसेस बनती है। तो हम ओवरऑल बोले कि कार्बन और वो जब ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना। केमिकली अगर हम लिखे तो कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O2 गिव्स द CO2। और ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है स्टूडेंट, हम देखते हैं ना जब भी आग लग जाए कितनी जल्दी फैल जाती है वो। पेट्रोल ये काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है, कोयला है ना, ये काफ़ी फास्ट होने वाली प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज है ये, मतलब वाइस वर्सा ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लीनिंग ऑफ शाहाबादी टाइल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों ने शाहाबादी टाइल्स देखा होगा, मार्बल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट को मतलब अगर टाइल्स को हम अगर घसते हैं विद HCl के साथ में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो शाहाबादी जो टाइल्स है उसके साथ में अगर हम रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो आपको 3 चीज़ें मिलती हैं स्टूडेंट्स। ओके, उसमें पहला रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, ओके, जो पानी के अंदर मिक्स रहेगा। दूसरा जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, जो एयर में मिक्स रहेगा। और तीसरा जो रहेगा वाटर। समझ रहे हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कहाँ है, शाहाबादी टाइल्स में है, वो रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ में, तो आपको 3 चीज़ें मिल रही है, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसी को हम वर्ड में लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड वाटर हम यहाँ देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जब भी कुएं का पानी वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसकी अगर टेस्ट देखोगे, सबसे पहले तो उसे वो हार्ड वाटर आएगा, उसकी टेस्ट भी थोड़ी सी ब्लैकिश टेस्ट हम बोल सकते हैं। ओके, और उसको अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे कपड़े धोने के लिए वगैरह, तो वहाँ से झाग नहीं निकलेगा, सोप से साम अगर करेंगे तो, है ना। तो ये जो पानी है ये वो हार्ड होता है, हम बोलते हैं ऐसा। इसका क्यों ऐसा कारण है, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि डिजॉल्व स्टेट में होता है। ठीक है, वो पानी के अंदर मिक्स होता है। ओके, और वो इस तरह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड सल्फेट जो सॉल्ट्स है, इस कारण से वो पानी काफ़ी हार्ड हो जाता है। और ऐसे समय पे अगर हमें उसे पीना है तो उसे सॉफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसे समय पे उसमें वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। जब भी कैल्शियम क्लोराइड को साथ में हम सोडियम कार्बोनेट को डालते हैं, तो आपको जो मिलने वाला प्रोडक्ट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, और साथ में ही सोडियम क्लोराइड मिलता है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ जो कार्बोनेट जो सॉल्ट है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, वो डाउनवर्ड एरो के थ्रू शो किया जाता है, और जो इनसोल्यूबल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो सीखोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने वर्ड इक्वेशन बोला, उसका केमिकल इक्वेशन क्या हो सकता है, तो कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl3 प्लस सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, साथ में आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिला मतलब CaCO3 मिला, और साथ में सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl मिला। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों ने केमिकल चेंज में नेचुरल केमिकल चेंज और मैनमेड केमिकल चेंज ये दोनों देखा। ठीक है, यहाँ ये केमिकल चेंज हम जब देख रहे हैं तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि डेफिनेटली केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस मिलता है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ जो शुरुआत के जो केमिकल्स जो थे, लाइक एज अ रिएक्टेंट के जो केमिकल्स थे, उसके कंपेयर में प्रोडक्ट के जो कंपोजिशन जो है, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये बदल रही है ना। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में सीखा है कि एटम्स कैसे होता है। एटम के अंदर बेसिक प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, आउटर जो कवरिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनकी, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी और के साथ में अगर शेयरिंग डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते इलेक्ट्रॉन्स, तो उस समय केमिकल बॉन्ड बन जाता है ना, ड्यू टू इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से।
ओके। और तो ये डिटेल में हम लोग कंपोजिशन ऑफ मैटर में सीख चुके हैं। ओके। और इसी कारण से हम केमिकल बॉन्ड के दो अलग अलग टाइप्स भी हम ये सेशन में सीखने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, कल। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।